अब मैं आपको बात बताता हूं कि मुझे क्या चीज पर्सनली सबसे ज्यादा हिट करता है और क्यों मैं इस टाइप के ट्रेड्स करता हूं। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये एक स्ट्रेटजी है, नो डाउट कि स्ट्रेटजी, इसको तुम नहीं बोल सकते हो कि ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। और शायद ये स्ट्रेटजी तुमको कोई भी सामने से आके नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हिडन टेक्निक्स है, जो टेक्निक नहीं जानोगे ना तो यही स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए उल्टा लॉस कर देगा। समझ रहे हो ना? सिर्फ एंट्री समझने से नहीं होगा, सीक्रेट ऐसे काम नहीं करता है। आपको यह भी जानना होगा कि इस एंट्री के क्राइटेरिया में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है। लाइक स्ट्रेटजी इज सिंपल, मार्केट जहां से रिट्रेस करी, जब भी कोई लेवल को ब्रेक करे प्रीवियस, ठीक है, एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाए, वी कैन एंटर। बट क्या एंट्री क्राइटेरिया होना चाहिए? एंट्री क्राइटेरिया शुड बी कि ये जो ऊपर का हाई है, ठीक है, वो फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट एक बार यहां आया, फिर ऊपर गया और फिर यहां पे एंट्री बना रहा लिक्विडिटी पे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर का लिक्विडिटी पेंडिंग रहना चाहिए, तभी तो मार्केट इसको पुश करेगा ऊपर का। सीक्रेट है, बता रहा हूं तुमको। ऊपर का लिक्विडिटी पेंडिंग हो, नीचे का लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा हूं मार्केट, एंड लिक्विडिटी स्वीप पे वी कैन एंटर। अब इस ट्रेड में मैंने पर्सनली एंटर करके आपको दिखा होगा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बुक करा एग्जैक्टली इस टारगेट तक, ठीक है। दूसरा, मार्केट जब तक ऊपर का लिक्विडिटी पेंडिंग है और मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत लेस चांस है कि एक हाई से मार्केट गिर जाता है। आप लोग भी तो सुने हैं ना कि मार्केट एम पैटर्न बना के गिरता है। तो भाई जब तुमको पता है कि मार्केट एम पैटर्न बना के गिरता है, दैट मीन्स कि मार्केट फिर कोशिश करेगा, फिर लो ड्रॉ करो, एंटर या इसके ग्रीन के हाई पे एंटर कीजिए। और अगर ये 2 बार ट्रैप कर चुका है तो टारगेट अब ये वाला नहीं रहेगा, इसका मेजर वाला रहेगा। अब देखिए क्या किया मार्केट ने, देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहां से निकला इस लिक्विडिटी से और अगले ही लिक्विडिटी तक गया एंड यहां से फॉल आ गया। इज इट मैजिक और लॉजिक? दिस इज लॉजिक। बट ये लॉजिक तुमको तब समझ में आएगा जब तुम ढंग से इस चीज को फॉलो करोगे और स्टडी करोगे। एंट्री क्राइटेरिया 1 मिनट, ओनली मीम कॉइन, 30% प्लस होना चाहिए मूव। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड इनसेन। रिस्क रिवॉर्ड ऐसे डरा नहीं होगा कि 1:2 ले लूंगा, 3 ले लूंगा। भाई मार्केट को क्या पता कि तुम 2 ले रहे हो कि 3 ले रहे हो? मार्केट ये जानता है कि हाई कहां पे है। 2 और 3 से मार्केट को मतलब नहीं है। सेम चीज यहां पे देखते हैं, ठीक है। इस जगह पे मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया? क्योंकि ये हाई आपको लग रहा है दोनों हाई सेम है, भाई दोनों हाई सेम नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग है। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी पेंडिंग है और मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है, तो मार्केट जो है प्रीवियस सपोर्ट को जब भी ब्रेक करेगा एंड कोई भी लिक्विडिटी क्रिएट करेगा यहां पे, ठीक है, वहां से मूव आएगा। तो मैंने एक ट्रैप छोड़ दिया, हालांकि ये भी 3% का मूव था। दूसरा ट्रैप में मैंने जस्ट एक ग्रीन कैंडल देखा, रियल एंट्री मारा है और यहां से मार्केट कहां तक गया? एग्जैक्ट प्रीवियस हाई तक गया और यहां से मूव जो है कंप्लीट हो गया। अब बोलो कभी कभी ये डायरेक्टली यहां पे भी चला जाएगा, क्योंकि ये तो 2 बार ट्राई कर चुका था, इसलिए मैं उस पे 75% एग्जिट मारा, पर इस पे 25 ही। क्यों? क्योंकि इसने 2 बार ट्रैप मार चुका था, तो इसका चांस ज्यादा था जाने का। अगेन ये भी फिर से क्या करा है, इसी हाई को, सॉरी इसी लो को ब्रेक करके मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है। कहां तक जा सकता है? एक आध बार और ट्रैप कर सकता है, देन मार्केट ऊपर भी जा सकता है। रिजल्ट आपके सामने है भाई। क्या बताऊं आपको, बताओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? ठीक है, हो गया ना जी? बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? इतना सिंपल, बट आपको लगेगा यार ये सब चीजें तो काम नहीं करती है। सीख समझ में आया?